एक समय हुआ था जब चुनाव में धांधली को लेकर बिहार के कारनामों की खूब चर्चा होती थी। बाद में कुछ और क्षेत्र से इस तरह के कारनामे सामने आए। अब छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में वनवासियों को धमकी मिल रही है कि अगर उन्होंने मोहम्मद अकबर को वोट नहीं दिया तो उनकी जमीन के पट्टे निरस्त हो जाएंगे। इस धमकी से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। कवर्धा जिले के अंतर्गत वन विभाग के लोहारा सर्किल में कटंगी कला गांव से यह मामला जुड़ा हुआ है, जहां के अनेक लोगों को वन कर्मियों के द्वारा इस तरह की धमकी दी गई कि उन्हें कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को वोट देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जमीन का उनका पट्टा निरस्त हो जाएगा। भीखम मांझी ने मीडिया को बताया कि वन विभाग के 2 कर्मियों ने गांव में पहुंचकर सबके सामने इस बात को कहा, जिससे वे काफी डरे हुए हैं। 18 तारीख के हमारे गाँव में आए से जंगल विभाग के बीच है हमारे कटंगी कला के, वहाँ 2 जग सिपाही आए भी से, तो 2-4 जग मतलब बहुत सारा किसान पट्टा मिले हमारे यहाँ। तो मन गेरी ने हमन गेरे हैं सबो जग, तो बोला भी से कि यदि तुमन पार्टी लेवल कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अकबर के पक्ष में वोट करूँ तो फिर तुम्हारा पट्टा जे नहीं देना वह दे, नहीं तो फिर निरस्त तो हो जाए। ऐसे कि डरा चमकात भी से गाँव वाले मन और मना दोष दे के कि पट्टर बनवा के फर्जी तरीका से, तो तुम मना वोट नहीं दो तो ये लोग फर्जी है, ऐसे के निरस्त किया जाए, ऐसे के पूरा गांव में। जबकि जिले के एक अन्य गांव के लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत की है कि 4 लोगों के नाम उनके यहां की मतदाता सूची में जबरिया जोड़ दिए गए हैं, जिनका यहां से कोई लेना देना नहीं है और न उन्हें कोई जानता है। खास बात यह है कि बूथ लेवल ऑफिसर को भी इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। गाँव के वोटर लिस्ट में हमारे वोटर लिस्ट जो सूची है उसमें बाहर के आदमी के नाम जोड़े थे। कतका जन के जोड़े? 4 जन के। 4 जन के। तो बाहर के आदमी के नाम जोड़े हैं। जब देखें हम तो बीएलओ के पास गए, बीएलओ से वार्तालाप करो मैं कि ये नाम कैसे जुड़े हैं, हमारे गांव के नाम है हम चिन्हन नहीं तो कैसे जुड़े हैं ऐसे कैसे, तो बीएलओ बताइए कि नहीं मैं नहीं जोड़े हूँ, तो मैं कहूँ भाई नहीं जुड़े हैं तो ये कैसे जुड़ गए। मामला काफी गंभीर है, इसलिए भाजपा नेता विजय शर्मा ने इस बारे में मीडिया से चर्चा की और बताया कि जमीन के पट्टे निरस्त कर देने की धमकी देने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डराना है। इस पर प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही अज्ञात लोगों के नाम गांव की मतदाता सूची में कैसे जोड़ दिए गए, यह भी जांच का विषय है। तो चुनाव आयोग तक उन बात पहुंचनी चाहिए। ये क्या धमकी है कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। वो भोला भाला गांव जंगल का व्यक्ति वो कितना भयभीत होता होगा, मन ही मन कांप जाता होगा। एक बार आप कल्पना करके सोचिए, अगर मैं कह रहा हूँ इस बात को आपसे, उसके मन में क्या गुजरती होगी बूथ लेवल ऑफिसर से कि भाई ये अनजाने लोगों का नाम आपने किस आधार पर जोड़ा, उनका आधार कार्ड दिखाओ आप हमको, वो कहाँ रहते हैं उनका पता बताओ। तो बीएलओ ने कहा, स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमने नाम नहीं जोड़ा और ना ही इस नाम का हमने प्रस्ताव किया है। तो फिर हमने कहा कि भाई जब नहीं किया तो कैसे आ गए? बोले हम नहीं जानते कैसे। मैंने कहा लिख कर दो आप। बोले हम लिख कर दे देते हैं। पंचायत का प्रस्ताव उन्होंने मांगा और पंचायत को लिख करके दे दिया कि हमने इनको नहीं जोड़ा है इनका नाम। अब आप सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर चल रहा है। कवर्धा जिले में चुनाव के सीजन में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा गांव देहात के लोगों को तरह तरह से धमकाने चमकाने का यह नया मामला है जो तूल पकड़ रहा है। जबकि बूथ लेवल ऑफिसर की जानकारी के बिना अज्ञात लोगों के नाम गांव की मतदाता सूची में जोड़ देने से भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस प्रकार के मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कार्रवाई करता है। कवर्धा से संजू गुप्ता की रिपोर्ट।